गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10वां का मैथ त्रिकोणमिति जो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती है या आपको जो है मैथ से डर लगता है तो मैं आज आपको जो है बताने जा रहा हूँ जो आपका टाइप बाई टाइप से मैथ जो है समझिए और खुद जो है बनाइए, तब आपका जो है मैथ ज्यादा समझ में आएगा। कितना लड़कन का है जो है मैथ समझ में नहीं आता है कि मैं मैथ कैसे बनाऊं, मैं मैथ कैसे सोल्व करूं, है नहीं। तो इसके लिए जो है मैं आपको लिए लेके आया हूं जो आपका जो है टाइप बाय टाइप समझिए और खुद जो है किताब में से बनाइए, ता आपका जो है जल्दी समझ में आएगा मैथ। अन्यथा ना तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। आज मैं आपको जो है टाइप 1 बताने जा रहा हूं जो आपका त्रिकोणमिति पार्ट 4 में है। पार्ट 1, 2 और 3 में जो है मैंने बता दिया हूं इसके परिभाषा और सूत्र, जाकर देखिए। आपका सूत्र याद रहेगा तब जाके आपको जो है मैथ जो है बनाने में आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो जो आपका वीडियो जो है देखना ना भूलें। ठीक है। अब आइए टाइप जो है 1 बता रहे हैं। टाइप अगर आप समझ जाइएगा तब आपका जो है जाकर जो है खुद जो है गेस और किताब में बनाना स्टार्ट करिए, तब आपको जो है लगेगा कि नहीं मैंने मैथ जो है सीखे हैं। ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है सामने जो है आपका क्वेश्चन जो है पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए क्या है। कह रहा किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी tan सी का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। ठीक है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं। पहले कह रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण हमेशा सीधे बनता है। समकोण त्रिभुज हमेशा सीधे बनता है। देखिएगा इसको बनाइएगा। ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है। समकोण त्रिभुज होती है इसका जो है 90 डिग्री का होता है। ये हमेशा सीधा होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? सीधा। ठीक है। तो आपका समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आपका कह रहा है बी 90 डिग्री, यानी बी यहाँ पे मान रखना है, क्योंकि बी इसलिए मान यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि बी बराबर 90 डिग्री, तो आपका बी बराबर समकोण, यानी समकोण कहीं 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको नाम दीजिए बी, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, ए बी सी हो गया। अब इसको जो है देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए बी बराबर, ए बी कौन हुआ आपका? ए बी कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है। एन आई बीसी, बीसी आपका कौन है? नीचे बीसी, बीसी आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है, एगो tan सी और tan ए। tan सी देखिए जहां पर सी लिखा रहेगा तो सी पर थीटा रखेंगे। सी आपका कहाँ पे? यहाँ पे है, तो सी का मान यहाँ पे थीटा रखेंगे, है नहीं। ठीक है। यहाँ पे सी कहेगा तो सी पर थीटा रखेंगे, और आपका ए कहेगा तो ए पर थीटा रखेंगे। जिस एंगल से आपका क्वेश्चन में यहाँ पे पूछेगा उसी एंगल से यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे, तब आपका जो है ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसका जो है पहला बना रहा हूँ। इसका जो है पहला जो है बनाने जा रहा हूँ, लेकिन बनाने से पहले इस फिगर में जो हम लोग देखेंगे कि थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाला क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण, और आपका जो है नीचे बच गया आपका आधार। ठीक है। मैंने जो है पार्ट 2 में ही मैं इसको बता दिया हूं कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। ये जो ऐसे लिखा रहता है ना क्यू जैसा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। याद रखना बाबू, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। और थीटा सी पर क्यों दिए? क्योंकि पहला क्वेश्चन में आपका कह रहा है tan tan सी, tan क्या कह रहा है? सी, तो सी पर थीटा रखे। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग को ध्यान देना है। यहां पर ये देखिए लंब मालूम है और ये आपका आधार मालूम है। ठीक है। लंब मालूम है और आपका क्या है? आधार मालूम है। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। तो देखिए लंब और आधार आपका मालूम है, ये है, यहाँ पे कर लीजिएगा। tan थीटा बराबर, लेकिन चूंकि tan थीटा बराबर होता है tan थीटा लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। अब बताइए यहाँ पर लंब यानी पी कितना आपका? 3, है नहीं, 3 सेंटीमीटर,
अब v कितना आपका है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या बच गया 3/4 है नहीं, 3/4 का हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए दूसरा, दूसरा क्या कर रहा है tan a, tan a देखिए आप इसी फिगर में बना सकते हैं, ठीक है, एक ए पर थीटा रखिए, फिर ये क्या हो जाएगा ना, गिजबिज आ जाएगा, लगेगा कि आपका जो है मतलब इसमें जो है समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करेगा, एक छोटा फिगर बना दीजिएगा, ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन के लिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए बना देंगे, और इसका जो है वही नाम रखेंगे ए बी सी, और आपका 4 सेंटीमीटर था, ये आपका 3 सेंटीमीटर था, ये तो समकोण तो जान ही रहे हैं, ठीक है, ये तो आपका समकोण होवे करेगा, ये सीधा जो हुआ ना बाबू, ये आपका कुछ हुआ ही समकोण हो गया, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे समकोण का एंगल ऐसे करिए, ठीक है, समकोण। अब बताइए समकोण के सामने वाला भुजा को तो जान ही रहे हैं, समकोण के सामने भुजा कर्ण, कर्ण बदलता नहीं, ठीक है, सिर्फ जो है लंब और आधार बदलता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता ए की बात कर रहा था, क्या ए कौन है, ये ए पर थीटा रखिए, तो थीटा के सामने वाला कौच हो गया, थीटा के सामने वाला कुछ हो गई लंब, और ये आपका कुछ हो गई आधार, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बाबू, ए की बात कर दिया तो ए पर थीटा रखेंगे, और थीटा के सामने वाला लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण, जिसको हम एच कहते हैं, एच से संकेत करते हैं, ठीक है, और जो बच गया आपको आधार हो गया। अब आइए इस पर सेट करिए, ठीक है ना, चूंकि tan थीटा और tan लंब बटा आधार, तो लंब बटा, बताइए लंब कितना, पी कितना आपका, पी बताइए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी कितना आधार कितना आपका है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आपका हो गया 4/3, ये आपका आंसर, ठीक है, याद रखना होगा थीटा जिस पर ये सी कहेगा तो सी पर थीटा रखेंगे, ए कहेगा तो ए पर थीटा रखेंगे, और थीटा रख के फिर जो इसको है लंब और कर्ण पर सेट करेंगे, जो मैंने इसके पहले मैंने बताया हूं, ठीक है। अब देखिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहला टाइप 1 जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 में, देखिएगा टाइप 2, ठीक है ना, इसको समझिएगा है नहीं, आप इसको समझिए और अच्छी ढंग से इसको देखिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं देख पाइएगा, यहाँ पे आप नहीं देख पाइएगा, तो किताब में आप जो है मैथ नहीं बना सकते हैं, नहीं गेस में बना सकते हैं, क्योंकि आपका टाइपिंग जब समझ में नहीं आएगा तो फिर गेस किताब है क्या, ठीक है, जब ये समझ में आ जाएगा तो टाइप जो आप समझ में आ गया, तो आप जो है गेस में से या कोई भी पैकेज हो या आपका कोई भी बुक हो, है नहीं, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं, अब इसका जो है दूसरा चलते हैं, टाइप 2 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाकर खुद मैथ बनाइए, और खुद बना के जो है नहीं, उसको जो है किताब में देखिए आंसर, लेकिन खुद बनाने से पहले टाइप आप समझ जाइएगा, तब आपको जो है किताब में से समझ में खुद आ जाएगा, ठीक है। अब आइए टाइप 2 की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है, यदि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें, परिकलित करें, ठीक है, परिकलित करें, ध्यान दीजिएगा, परिकलित करें, यही क्वेश्चन है बाबू, परिकलित करे कह रहा, तो इसको ध्यान देना है कि आपका जो अभी मैंने जैसे मैंने बताया ना, उसी एंगल से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, ठीक है, इसको देखिए हल कर रहे हैं, ठीक है ना, देखिएगा, इसको फिगर हम नहीं बना के हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है, फिगर बना के, क्योंकि आपका देखिए कॉस ए पर थीटा रखेंगे, ठीक है ना, ए पर क्या रखेंगे थीटा रखेंगे, और नहीं तो बिना फिगर के भी आप बना सकते हैं, देखिए बिना फिगर के कैसे होता है, सो ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर आपका ध्यान देना है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो आप समझिए साइन थीटा मानो इसको, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी 3/4, ठीक है। अब देखिए पी आपका साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तब लंब यानी पी बराबर मालूम है, एच बराबर मालूम है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
यानी आपका जो है, चूंकि P बराबर मालूम है, ठीक है, H बराबर भी आपका मालूम है, हमको क्या ना मालूम है, आधार मालूम नहीं है, यानी B बराबर मालूम नहीं है। तो B बराबर क्या होता है सूत्र, यानी आपका आधार बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया था, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, कर्ण यानी 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर होता है ना, आधार बराबर होता है ना, जो मैंने जो है पार्ट 2 में मैंने बताया था, जाके देखिए, समझिए, सूत्र समझिए, उसको याद करिए, तब आपका जो है जाके समझ में आएगा, जोड़ दीजिए दिमाग पे, ठीक है ना। ऐसे जो है हम लोग जो है ट्यूशन में जाते हैं और जो है ट्यूशन में जाके बोर्ड पर से छाप के चल आते हैं ना, ये जो है गलत है, जो आने वाला समय में जो है आपको जो है दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो है हम आपको लेकर आया हूं, जो आपका टाइप समझिए और खुद किताब में से बनाइए, ठीक है। आपका किताब में से बनाइएगा, आंसर आपका मिलेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने जो है मैथ सीखा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाइए, 16 में से 9 जाएगा, बताइए 7, 7 होगा ना। अब बताइए, v बराबर मालूम हो गया ना, p बराबर तो था ही और कर्ण बराबर था ही, ये आपका मालूम हो गया। अब देखिए हमको जो है नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या निकाले कर, अब निकालिए, देखिए cos थीटा, यानी थीटा की जगह पर ये है, cos थीटा क्या होता है, sin थीटा लंबा बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आपका जो है आधार यानी आपका v कितना निकला, √7 निकला, यानी कर्ण कितना आपका 4, ठीक है, तब हो गया आंसर ये, है नहीं। अब बताइए tan थीटा क्या होता है, बताइए, tan थीटा बराबर tan थीटा लंब बटा आधार, तो आपका हो गया लंब बटा आधार यानी b, यानी लंब आपका हो गया कितना, लंब यानी p कितना आपका 3 है, और आधार आपका कितना निकला √7। देखिएगा अधिकतर में क्या होता है ना, कि जब आपका बटा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका बटा यानी आपका जो हर में अगर रूट में रहता है ना, तो अधिकांश इसको हर पर में करण किया जाता है, याद रखिएगा, क्या किया जाता है, हर पर में करण, सॉरी गलत हो गया, 7 है, ठीक है ना, रूट में क्या है बाबू 7 है, ठीक है ना, रूट में क्या है 7 ना था, तो 7 में से करिएगा, ठीक है ना। अब इसको करिए, गुना करिए, 3 में √7 से गुना करिए, तो 3√7 और बटा 7 7 49, 49 की क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपका बन गया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी एंगल से आप जो है मैथ जो है बनाना स्टार्ट करिए और सीखिए, छापिए नहीं, समझिए, कि ताकि अगर आपको समझ में आ जाता है तो A to Z जो है आपका मैथ जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 भी इसी रंग से है क्वेश्चन, समझना है बाबू, ठीक है ना, तब आपका जो है ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा न तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिएगा, समझना है बाबू, दम सबसे आसान मैथ को आपको, जब आप कमजोर हैं मैथ में, 0 है, तो हम आपको हीरो बनावेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप जो है 3 में आइए, देखिए क्या लिखा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और, ठीक है, सेक ए, यानी सेक ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ध्यान देना है बाबू, देखिएगा समझिएगा इसको हल कैसे करेंगे। देन इसी एंगल से इसको पहले वाला मैंने वो जो बनाया सो, देखिए आप फिगर बना के भी बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैं डायरेक्ट बना रहा हूं वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो है इस सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है पूछता है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 15 cot a बराबर 8, अब बताइए cot a कॉमा लीजिए, COT cot a कॉमा ले लीजिए, cot a कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 8/15। अब बताइए tan का उल्टा cot,
बताइए, अब देखिएगा, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा वाला लंब बटा आधार, है नहीं, तो cot थीटा वाला उल्टा हो जाएगा ये, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा ना बाबू, आधार बटा लंब, यानी आपका हो जाएगा आधार बटा लंब बराबर 8/15। अब ध्यान देना है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब आपका जो है आधार आपका मालूम जो है आपका लंब भी मालूम है, ठीक है, आधार भी मालूम है। देखिए, देखिएगा, समझिएगा, आपका आधार भी मालूम है, यानी b बराबर आपका 8 हो गया, और लंब आपका मालूम है p बराबर आपका हो गया कितना, p बराबर कितना हो गया 15। अब बताइए, आधार मालूम है, आपका लंब मालूम है, यानी आपका v मालूम है, आपका p मालूम है, h मालूम नहीं है, तो h बराबर यानी कर्ण बराबर क्या था, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको सेट कर लीजिए, लैम यानी पी, तब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, इसको अति करिए तो आपको हो जाएगा कितना 225 और 64 जोड़िए कितना होगा 289, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा बाबू 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है, ध्यान से देखनी है बाबू, ध्यान से समझो, और नहीं तो फिर आपका जो दिक्कत हो जाएगा तो हमको नहीं कहिएगा, ठीक है, और समझना होगा। आपका जो H मालूम है, B मालूम है और P मालूम है, तीनों हो गया मालूम। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है। अब जो है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऐड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऐड क्वेश्चन में कर रही है आपका जो है साइन ए, यानी साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर बोलिए, साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब यानी पी, पी बराबर कितना आपका 15, कर्ण यानी ये सबके कितना निकले 17, यानी 15/17 आंसर। अब ये सेक, देखिए सेक किसका है, कॉस को उल्टा सेक होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण यानी एच बराबर कितना है 17, और आधार यानी आपका कितना है ये 8। अगर यहाँ पे काटता ना तो काटते बाकी काट नहीं रही है, इसीलिए आपका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया ना, सेक थीटा बराबर होता है ना कर्ण बटा आधार। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं, और ये सब जो मैथ जो है समझिए, है नहीं, तब आपका जो ज्यादा समझ में आएगा, है नहीं, टाइप बनाने में। अब आइए हम लोग जो है टाइप नंबर 3 के बाद 4 आते हैं, ध्यान देना बाबू, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 समझिएगा। देखिए टाइप 4 समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एकदम इसी लगन से है, कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ध्यान देना है बाबू, ध्यान देना है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना, ठीक है। अब इसको बनाइए उसी रंग से, देखिए इसको मैं हल कर रहा हूं, ध्यान देना बाबू, कॉट थीटा बराबर का क्वेश्चन में क्या है 7/8 है, tan को उल्टा कॉट होता है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan लंब बटा आधार, आधार बटा लंब बराबर कितना 7/8। अब बताइए आधार आपका मालूम है, आपका जो है लंब भी मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखना, चूंकि b बराबर आपका मालूम है, p बराबर भी आपका मालूम है नहीं, ठीक है। अब हमको देखिए आधार मालूम है, लंब मालूम है, हमको कर्ण मालूम नहीं है, तो h बराबर, क्योंकि h बराबर क्या होता है बताइए, है नहीं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, है नहीं। अब बताइए 8 का स्क्वायर कितना 64 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 और 64 जोड़िए, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा ये, है नहीं,
9 4 68 64 हुआ ना, और 7 7 49 हुआ ना, है ना। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए। दोनों के अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है 9 4 13 के 3 और 100 4 10 1 11, यानी 100 आपका हो जाएगा 13। अब 113 का तो वर्गमूल निकलता है नहीं, ठीक है, तो नहीं निकलता तो ऐसा ही रह दीजिए। अब देखिए, अब आइए ऐड क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसी का मान निकाला निकाले। अब देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, 1 प्लस, ध्यान देना, साइन थीटा और क्या, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और बटा 1 प्लस कॉस आधार बटा कर्ण, होता है ना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, इनका जोड़ निकाल लीजिए पहले, उसके बाद मान बैठा देंगे, और नहीं तो पहले मान बैठा के भी कर सकते हैं, वैसे भी करिए चाहे वैसे करिए। चलिए ऊपरे वाला के देखिए, हम आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना है बाबू। ऊपरे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे एक अंक छुपा ना है नहीं, देखिएगा ऊपरे वाला को एच एलसीएम ले, एच एकम एक एच प्लस, है नहीं, लम, नीचे देखिए कर्ण एलसीएम, तो आपका एच, एच प्लस बी, एच प्लस बी। अब इसको देखिए, ध्यान देना है बाबू, ये आपका बटा का बटा, तो इसको पलट दीजिए, ठीक है, एच प्लस पी बटा एच गुना एच ऊपर एच बटा एच प्लस बी, इसे ही कैंसिल, ठीक है, क्या बच गया, एच प्लस पी बटा एच प्लस बी। अब ध्यान देना ना, तो यहाँ पर मान बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको मान बैठे, एच यानी कर्ण कितना है, रूट 113 प्लस पी, पी कितना है, पी आपका कितना 8, तो 8 बटा एच कितना है, रूट 113 प्लस, है नहीं, आधार कितना आपका 7। देखिए नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, तो आपको यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं, पूरा डिटेल में आपका जो है ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मैथ जो है समझना है, ठीक है, और टाइप जब समझ में आ गया ना, तो आपका समझिए कि जो है आपका जो है मैथ आप सीख गए, और खुद जो है मैथ किताब में बनाइए और खुद सीखिए, है नहीं, छापने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, खुद सीखिए और खुद दिमाग पर जोर दीजिए। जब मैथ में आप कमजोर हैं या मैथ नहीं आ रहा बनाने, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैथ ही प्लस पॉइंट है नहीं इसमें आपका। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, है नहीं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। जब आपका जो है इस सब आपका टाइप समझ में आ जाएगा, तो ए टू जेड आपका मैथ जो है बनाना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका खुद जो है बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें, कि ताकि इसी लगन से वीडियो जो आपको तक पहुंचे, आप जो है खुद जो है मैथ बनाना स्टार्ट करिए टाइप को समझ कर, ठीक है ना। अब देखिए आगे की मैं बात कर रहा हूँ, आगे देखिए बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है बाबू, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ जब सीखना है, आपका मैथ मजबूत करना है, या मैथ को आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो इस तरह से टाइप जो है समझिए और खुद बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ टाइप नंबर 5, यदि साइन ए बराबर 1/3, तब कॉस ए इंटू कौशिक, कौशिक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ध्यान देना बाबू, टाइप बाय टाइप समझो, ठीक है ना, तो आपका मैथ ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए दम मतलब उसी एंगल से है, इसमें कोई जो आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए साइन ए यानी साइन थीटा मानिए 1/3, साइन थीटा और क्या था, साइन लंबटा, साइन लंबटा कॉर्न, यानी आपका 1/3। अब बताइए लंब बराबर मालूम है, कॉर्न बराबर मालूम है, क्योंकि पी बराबर आपका 1, एच बराबर आपका हो गया कितना 3। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा लंबा बटा कर्ण होता है ना, तो साइन लंबा बटा कर्ण किए, तो लम आपका मालूम हो गया,
कारण आपका मालूम हो गया। आपका क्या ना मालूम है, आधार मालूम नहीं है, यानी एच बराबर मालूम नहीं है, एच बराबर निकालिए, सॉरी बी बराबर मालूम नहीं है, ठीक है, बी बराबर मालूम नहीं है, यानी आधार मालूम नहीं है, तो आधार क्या था, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण आपका कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर, बताइए इतना घटे 8, रूट 8 हो गया। 8 के तोड़िए गुणनखंड, तो 2 रूट 2000। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि 8 है ना, 8 को तोड़िए, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 कम 2, बताइए 2 रूट में 2 था ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो 2 हुआ, तो एगो बाहर आया, ये आपका अंदर में रह गया, ठीक है ना, तीसरा गण से 2 रूट 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, समझना है बाबू। अब देखिए आपका P मालूम है, H मालूम है, B भी आपको मालूम हो गया। अब मान के अगर निकालने का रहा है, अब देखिए मान का रहा है किसका निकाले, ध्यान देना है, cos A इंटू कॉसेक, कॉसेक प्लस tan A इंटू सेक A, देख रहे ना रहा है। अब बताइए cos थीटा क्या था, आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इंटू यानी इंटू मतलब गुना, ठीक है, कॉसेक थीटा यानी साइन को उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, यानी आपका कर्ण बटा लंब, साइन लंब बटा कर्ण होता है ना, तो कर्ण बटा आपका लंब हो गया, प्लस tan थीटा, क्या है, tan थीटा लंब बटा आधार, गुना सेक, कॉस को उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है ना लंब बटा आधार, सॉरी कर्ण, कर्ण बटा आपका बी हो जाएगा, साइन आधार बटा कर्ण, ठीक है, tan थीटा लंब बटा आधार, ठीक है, सेक थीटा और कर्ण बटा आपका आधार। अब बताइए, अब इसको देखिए ध्यान से समझिए, इसको कैसे करेंगे हम लोग, मान बैठा के भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, v कितना आपका आया 2 रूट 2 बटा कर्ण, h कितना आपका 3 गुना h आपका 3 बटा p आपका 1 प्लस p कितना आपका 1, v कितना है 2 रूट 2 गुना, नहीं h कितना 3 बटा 2 रूट 2, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल काट सकते हैं। अब इसको जो है ये तो आपको हो जाएगा 2 रूट 2 नीचे 1 तो 1 हो गया, प्लस इसको ऊपर ऊपर गुना करिए 3 बटा, इसको गुना करिए 2 दूनी 4 और 2 2 के 4 तो 2, तो 4 दूनी 8, इसको एलसीएम निकाल दीजिए, 8 एलसीएम 1 कटी 8, 8 दूनी 16 रूट 2 और प्लस 8 1 8 3, ठीक है, देखिए 1 कटी 8, 8 दूनी 16, 16 रूट 2 और 8 1 8 तो 3 1 3, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर आपको जो है इसी तरह से वीडियो लेकर फिर मिलेंगे।